आईएएस अधिकारियों को आपने न सम्मन जारी किया, न आपने पूछताछ किया, न आपने एफआईआर किया, न चार्जशीट किया। कौन आपको रोक रहा है इस काम से? के मामले में भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कुमार मल का नाम जिक्र करने से इंकार करता है और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ? किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया? आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर रीशु श्री मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बिहार सरकार पर रीशु श्री मामले को लेकर कई गंभीर आरोप बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि सुधाकर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दबाव में बिहार सरकार अधिकारियों के आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पंकज दरार को लेकर हमने खुलासा किया और पंकज दरार को अब बिहार सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्होंने दावा ये भी किया है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, तत्कालीन सरकार के मंत्री के सिग्नेचर से उनका सेवा विस्तार हुआ है। क्या कुछ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सभी फाइलें नीतीश मुख्यमंत्री तक जाती हैं और वो सभी दस्तखत मुख्यमंत्री को उसके होते हैं, उसके बाद ही कैबिनेट का फैसला होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बचाया जा रहा है, ईडी के द्वारा अपने नेताओं को बचाया जा रहा है और केवल छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। असल लाभार्थी लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, शीर्ष पर लोग हैं, उनको बचाने के लिए तारनी प्रसाद ये लोग हैं। अभी मैं किसी का सफाई नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन ये छोटे किरदार हैं। जो बड़ी मछलियां हैं उस तक अभी ईडी और आर्थिक अपराध नहीं पहुंचा और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। मैं पंकज दरार को क्यों हटाया गया बीच जांच के दौरान, यह भी एक मामला गंभीर बनता है। इस पर निश्चित तौर पर ईडी पर दबाव है, मैं मानता हूं और मैं आरोप लगा रहा हूं, जिसका सफाई आना चाहिए कि ईडी 22 के बाद कौन कार्रवाई की इसमें, जब इतने साक्ष्य थे। लोगों से पूछताछ करना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था, चार्जशीट करना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था। ईडी एकदम से अपनी पूरी कार्रवाई बंद कर दी है और आर्थिक अपराध जो बिहार का है वो इस मामले में लीपापोती कर रहा है। सम्राट चौधरी जी, आप अभी 2 महीना पुराना मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए आप पर कोई आरोप तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप लीपापोती करा देंगे तो 6 महीना बाद यह आरोप आप पर भी साबित होगा और आप भी इस मामले में अभियुक्त के तौर पे माने जाएंगे। अगर आप कागज कलम में कार्रवाई नहीं किए इतने साक्ष्य के बाद तो आप भी आरोपी माने जाएंगे। अरे हम तो रोज सड़क पर हैं भाई, पार्टी हमारी सड़क पर है, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने इस बिहार के किसानों की जमीन लूट के खिलाफ सड़क, हमारे एफआईआर हुआ है कल मेरे पर। आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं, तो एफआईआर किस बात का हुआ है? ऋषि सूरी के मामले में भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और महंगाई की बातों को लेकर जब एनडीए की लोग वहां सड़कों पर आए तो यहाँ पर उससे बड़े सेक्टर घोटाले के बाद हर आपकी जो गठबंधन है वो अलग अलग क्यों दिख रही है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आप एक बड़े या 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का विषय है। ये चंद नेताओं और राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। क्या भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है? क्या इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है? नहीं, यह भ्रष्टाचार जो हुआ 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ जो धोखा हुआ है, हर व्यक्ति का, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी अकेले नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार को इस भ्रष्टाचार जो हुए हैं इसका खुलासा हो और दंडित किया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, क्या हम नहीं चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार का तो क्या माफ कर दिया चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को? क्या मीडिया, जुडिशियरी, सिविल सोसाइटी छोड़ देगी? नहीं, हर आदमी की लोकतंत्र सामूहिक भागीदारी से चलता है, सामूहिक सोच से चलता है, कोई एक व्यक्तिगत प्रयास से नहीं।
हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे इस राज्य के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिसके पास सबूत होगा, लगातार हमारे पास नए सबूत आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं हमको, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी हमको कागज पहुंचा रहे हैं, ये देखिए भ्रष्टाचार है, रुक नहीं रहा है, आप इसको आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग लोकसभा में भी उठाएंगे। रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ, किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार किया, आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप में लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई, यहां तो सजा की बात छोड़िए, एफआईआर भी नहीं हुआ, यहां तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। ये चिट्ठी है, इसको आप देख लें, सेवा विस्तार, सेवा विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। किसने सेवा विस्तार उनको दिया? दिया कौन? कुमार रवि ने। कुमार रवि देखे कि इसका सेवा विस्तार रुक जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना को बदल दिया जाता है और दूसरे को प्रभार दिया जाता है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? और बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल की प्रत्याशा में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और खुद लक्ष्य प्रभाव से कैबिनेट और मुख्यमंत्री से अप्रूवल लिया जाता है। जब इस कांड के सबसे प्रमुख अभियुक्त तारणी प्रसाद, उसके सेवा विस्तार देने वाले अधिकारी कुमार रवि और उसके मंत्री जयंत राज को आज तक ईडी ने कोई सम्मन नहीं जारी किया, कोई पूछताछ नहीं जारी किया। इतने बड़े मामले में सबसे आश्चर्यजनक है और जो आरोप है और जो लगातार इसमें सबूत हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया, ये अपने आप में चौंकाता है कि ईडी आखिर और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग किसके कहने पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 265 करोड़ घूस लेने का साक्ष्य, आरोप नहीं, साक्ष्य है ईडी के द्वारा। और मेरा ईडी से भी सवाल है कि आप पर किसका दबाव है? आप तो केंद्रीय एजेंसी है, आप पर किस पर दबाव है? इस पूरे मामले को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, आगे आपने कोई पूछताछ और कार्रवाई नहीं किया। और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से यह हमारा सवाल है कि जब इतने बड़े साक्ष्य थे तो आपने किस आधार पर चार्जशीट में सभी 9 आईएएस अधिकारियों को आपने न सम्मन जारी किया, न आपने पूछताछ किया, न आपने एफआईआर किया, न चार्जशीट किया? कौन आपको रोक रहा है इस काम से? यह हमारा 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर, ये हमारे जो डॉक्यूमेंट और साक्ष्य है, जिसको हमने विस्तार से आपको बताया भी। और कोई इससे संबंधित अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कल वाली जो मोतिहारी की घटना हुई है उसको छोड़ करके वो अलग से आप लीजिएगा, अभी इस पर सवाल करें। दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है, ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने रिशु श्री से बात किया है और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त इसके बहुत बड़े अध्यक्ष जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तारणी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था? 11 करोड़ कैश तारणी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तारणी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया
कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव पर। जब तारणी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तारणी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ, तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तारणी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था, जिसने मना कर दिया कि हम तारणी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बढ़ाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है, अपने चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है। और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से, जिसके घर पे 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है?